स्टूडेंट्स लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर पर लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान देते होंगे। हम लोग के बिहार में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, सासाराम में कोरोना नामक महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से मैं पिछला दो वीडियो क्लासरूम पे जाके दिया था, लेकिन अब जो है घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन की स्थिति बढ़ गई है। अब मैं अपने घर से ही आप लोग को वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बावजूद भी आप लोग को समझने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होगी। फ़ोन कॉल के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को सुविधा ढंग से पढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करूंगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों, आप लोग फ़ोन कॉल के माध्यम से भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। गौर कीजिए, अब बोर्ड प्लानिंग न करके पेपर प्लानिंग के माध्यम से मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले बच्चों, मैं बिलियन चैप्टर को स्टार्ट किया था। ये बिलियन होता क्या है बताया गया था आप लोगों को कि 12th क्लास का जो बिलियन चैप्टर है परिभाषित किया गया था, 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। और बच्चों, बिलियन में 2 अवयव, 2 घटक होते हैं, जिसमें जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था, चीनी प्लस पानी बराबर शरबत होता है। शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है, इसलिए वो विलय कहलाता है, और पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो विलायक कहलाता है। शरबत दोनों को मिलने से बनता है, जिसको हम लोग बिलियन के नाम से जानते हैं। बिलियन की जानकारी लेने के बाद मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग पढ़ने जा रहे थे। बिलियन को जानकारी लेने के बाद बिलियन के प्रकार को एक्सप्लेन किया गया। अवयवों के संख्या के आधार पर बिलियन को बताया गया। अवयवों के संख्या के आधार पर जो है बच्चों, बिलियन कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते थे, जिसमें आप लोग जानते हैं पहला होता था द्विअंगी बिलियन, जिसमें 2 घटक भाग लेते थे, जैसे चीनी प्लस पानी। दूसरा होता था त्रिअंगी बिलियन, जिसमें 3 घटक भाग लेते थे, चीनी, पानी और नींबू का रस। तीसरा होता है चतुर्थ अंगी बिलियन, जिसमें 4 घटक भाग लेते हैं, चीनी, पानी, नींबू का रस एवं ग्लूकोज को रख लो। अगर बच्चों 4 से अधिक घटक हों, वो बिलियन नहीं बल्कि वह एक प्रकार के, हम लोग उसको जो है एक अंगी, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुर्थंगी बिलियन न कहकर बहुअंगी बिलियन के नाम से जानते हैं। तो बहुअंगी बिलियन के नाम से जान सकते हैं, बहुअंगी बिलियन कह सकते हैं। तो बच्चों, बिलियन के प्रकार को ध्यान देते हुए आप लोगों ने अवयवों की संख्या के आधार पर बिलियन को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी पॉइंट, सांद्रण के आधार पर बिलियन के प्रकार। चलिए गौर कीजिए, वीडियो क्लास के माध्यम से सांद्रण के आधार पर बिलियन के प्रकार को ध्यान देते हुए गौर करेंगे हम लोग पेपर प्लानिंग के माध्यम से। अब हम सब सीखेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे कि सांद्रण के आधार पर बिलियन के प्रकार कैसे होते हैं, इसको ध्यान देना है। यहाँ पॉइंट 2 कह सकते हैं, बिलियन के प्रकार को दूसरे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। टॉपिक हम लोग का है सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। एक बात गौर करेंगे, मेरे ख्याल से बोर्ड पर पढ़ाने के अलावे पेपर प्लानिंग में बेहतर और सुंदर दिखाई देता है। इस बात को ध्यान देते हुए आप लोगों को पेपर प्लानिंग की तैयारी की गई। तो ध्यान देने योग्य बातें ये है, सांद्रण के आधार पर बिलियन के प्रकार को हम कहेंगे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन
बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। तो बच्चों इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन, और नोट में लिखवाया गया था बहुअंगी विलयन। अब उसके बाद की नेक्स्ट अगली पॉइंट जो हम लोग की है इसका नाम है सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। तो मैं आप लोगों को बता दूं सांद्रण के आधार पर जो है विलयन 2 प्रकार के होते हैं। हम ये कह सकते हैं सांद्रण के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ ये भी कहा जा सकता है सांद्रण के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर में होता है बच्चों तनु विलयन। 1 नंबर में कौन सा होता है? तनु विलयन। तनु का अर्थ होता है पतला, पतला विलयन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और बच्चों दूसरा होता है सांद्र विलयन। सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा, यानी पतला और गाढ़ा जो 2 बातें होती है वो होता है सांद्र विलयन। तो ये जो सांद्र विलयन आप देख रहे हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं कि सांद्रण के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम पहले वाले को स्टार देकर परिभाषित करेंगे, परिभाषा के माध्यम से जानेंगे कि ये तनु विलयन होता क्या है। तो तनु विलयन को हम लोग परिभाषित करेंगे बच्चों। ये जो तनु विलयन होगा इस तनु विलयन को हम कहेंगे वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसकी सांद्रता, सांद्रता यानी कि गाढ़ापन, सांद्रता 0.1 m। ये m क्या है? m का मतलब मोलरता यानी मोलर होता है। 0.1 m से कम होता है, कम होता है तो उसे तनु विलयन कहते हैं। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट भी करते जाएंगे। इसको हम लोग तनु विलयन कहते हैं। तो गौर करेंगे बच्चों ये तनु विलयन क्या है? तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता 0.1 m से अधिक कम हो तो उसे हम लोग तनु विलयन के नाम से जानते हैं। यहाँ कह सकते हो जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, या तनु H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु विलयन का उदाहरण हो सकता है। जैसे कि बच्चों तनु का अर्थ होता है पतला, पतला विलयन को हम लोग तनु विलयन कहेंगे। अब तनु विलयन को समझने के बाद पॉइंट 2 को केयर करते हैं, ये होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को देखेंगे, स्टार देकर अध्ययन करते हैं। ये सांद्र विलयन क्या है? जिस प्रकार की आपने तनु विलयन को पढ़ा उसी प्रकार सांद्र विलयन को भी परिभाषित करेंगे कि यह सांद्र विलयन होता क्या है। इसको बच्चों परिभाषा के तौर पे कहेंगे
वैसा बिलियन जिसकी सांद्रता वैसा बिलियन जिसकी सांद्रता 0.1 m से अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। तो उसे सांद्र बिलियन कहते हैं। उसे सांद्र बिलियन कहते हैं। तो गौर करेंगे, आपको मिला तनु बिलियन और सांद्र बिलियन। तनु बिलियन की परिभाषा पढ़ा, कोई भी वैसा बिलियन जिसकी सांद्रता 0.1 m से कम हो उसे तनु बिलियन कहते हैं। जैसे तनु HCl, तनु H2SO4, तनु HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि हो सकते हैं। उसी प्रकार सांद्र बिलियन में वैसा बिलियन जिसकी सांद्रता 0.1 m से अधिक होता है तो उसे सांद्र बिलियन कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण हो सकता है, सेम वही बातें हैं जैसे सांद्र, तनु की जगह सांद्र लग जाएगा, बाकी सारी बातें सेम है। सांद्र HCl या सांद्र H2SO4 इत्यादि। तो हम बात करते हैं कि आपने सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार को पढ़ा कि सांद्रण के आधार पर जो विलयन हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो दो प्रकार के, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब जो है तनु विलयन और सांद्र विलयन को आपने पढ़ा कि तनु विलयन और सांद्र विलयन सांद्रता के आधार पर दो विलयन होते हैं। इसको पहले आपने पढ़ा अवयव के संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार, फिर आपने पढ़ा सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। अब इसके बाद पॉइंट 3 जो देंगे, वह पॉइंट 3 जो होगा हम लोग का, उस पॉइंट 3 का नाम होगा, गौर कीजिएगा, पॉइंट 3 का नाम हम लोग का होगा विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। ध्यान देंगे, अभी मैंने 1 नंबर में पढ़ाया था अवयव के संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार, जो 3 प्रकार के थे, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन। फिर आपने पढ़ा सांद्रण के आधार पर तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट 3 विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। गौर करेंगे, अगली पॉइंट हम लोग का तीसरा चल रहा है विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। गौर कीजिएगा, ये पॉइंट 3 जो है विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार को विलयन के प्रकार अध्ययन करने जा रहे हैं। मीन्स बच्चों, ये जो विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन का प्रकार हुआ, इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हम ये कह सकते हैं विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। ये होगा, यहाँ कह सकते हैं विलायक, जानकारी के तौर पे कहेंगे विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों, ये जानना है। तो ये होता है 1 नंबर में जलीय विलयन। 1 नंबर में होता है जलीय विलयन। गौर करेंगे आप लोग, इस जलीय विलयन को हम लोग कहेंगे एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन। और दूसरा होता है बच्चों अजलीय विलयन। दूसरा होता है अजलीय विलयन। अजलीय विलयन, इसे हम लोग कहते हैं नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो बच्चों गौर करेंगे, जलीय विलयन और अजलीय विलयन को अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम कहेंगे जलीय विलयन क्या होता है, तो ध्यान देंगे इसको। जलीय विलयन को हम लोग गौर करेंगे कि जलीय विलयन होता क्या है। जलीय विलयन को परिभाषित करेंगे, वैसा विलयन, गौर कीजिएगा, वैसा विलयन जिसमें विलायक जल हो, अर्थात जल की मात्रा अधिक हो तो उसे जलीय विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी से बना विलयन। आप सभी को मालूम हो कि चीनी और पानी से बना जो विलयन है वो शरबत हो गया। इसमें चीनी होता है अधिक और मिस हो रहा है, चीनी होता है कम और पानी होता है अधिक। मतलब पानी अधिक होने की वजह से, जल अधिक होने की वजह से इसे हम जलीय विलयन कहेंगे। बच्चों अब गौर करेंगे दूसरा पॉइंट, अजलीय विलयन। ये अजलीय विलयन क्या होता है, इसको गौर करेंगे। गौर कीजिएगा, अजलीय विलयन इसे कहेंगे अजलीय विलयन को यहाँ गौर करेंगे, वैसा विलयन जिसमें जल उपस्थित न हो। गौर कीजिएगा, यहाँ जल उपस्थित न हो, यहाँ जल उपस्थित न हो तो क्या उपस्थित होगा बच्चों, तो वहाँ पर कोई अलग द्रव जो जल से हट के हो, जैसे कोई तेल हो गया या कुछ अलग पदार्थ, बिल्कुल वहाँ जल न हो। अजलीय विलयन क्या है, तो वैसा विलयन जिसमें जल उपस्थित न हो तो उसे अजलीय विलयन कहते हैं। गौर करेंगे, इसका उदाहरण क्या हो सकता है बच्चों, इसका उदाहरण जैसे होगा, जैसे सुगंधित द्रव। सुगंधित द्रव इसे हम लोग सेंट भी कहते हैं अपने शब्दों में, परफ्यूम यानी सेंट। सुगंधित द्रव यानी सेंट इसका उदाहरण हो सकता है।
तो गौर करेंगे, सेंट इसका उदाहरण हुआ। बच्चों, मैं बिलियन चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ गौर करते हुए, इस लॉकडाउन की विषम परिस्थिति को समझते हुए हम लोग पढ़ाई की कोई नई नई तरीके ढूंढ रहे हैं। इस बात को ध्यान देते हुए बिलियन को समझाया गया। इसके बाद बिलियन के पहले प्रकार में बताया गया अवयवों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते थे, द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुर्थंगी बिलियन। दूसरी पॉइंट दिया हमने किसके आधार पर, तो दूसरी पॉइंट आप लोग के सामने दिया गया था सांद्रण के आधार पर। 2 प्रकार का होता था, तनु बिलियन और सांद्र बिलियन। अभी मैं बताया तीसरा पॉइंट, विलायक के प्रकृति के आधार पर बिलियन 2 प्रकार के होते हैं, जलीय बिलियन और अजलीय बिलियन। तो सांद्रण में जिसकी सांद्रता 0.1 m से कम हो वह तनु बिलियन है, जिसकी अधिक हो सांद्र बिलियन। अभी मैं विलायक की प्रकृति के आधार पर बताया, जिसमें जल उपस्थित होकर विलियन बने वह जलीय विलियन, जिस विलियन में जल उपस्थित न हो अजलीय विलियन। जलीय विलियन का उदाहरण चीनी पानी से बना शरबत होगा, अजलीय विलियन का उदाहरण कोई सुगंधित द्रव अर्थात सेंट होगा। बच्चों, इसी शब्दों के साथ मैं M.K. मौर्य अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोग को धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर पर मन लगाकर पढ़ाई करें, अध्ययन करें इसी शब्दों के साथ। जय हिंद।